हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे लास्ट टाइम भी हमने किया था, हाउ टू चेक द फंक्शन इज वन वन और नॉट, या फिर ऑन टू, बाइजेक्टिव। ये सारे कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे। बट उसमें जो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे उसमें मैंने थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करके बताई थी। लाइक अगर आपके पास कोई फंक्शन है, रियल नंबर टू रियल एंड डिफाइंड लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो इसको आप वन वन या टू के लिए चेक करो। तो इसमें कुछ स्टेप्स थे। अगर वन वन के लिए कर रहे हो तो यू हैव टू टेक एक्स वन एक्स टू एलिमेंट्स इन द डोमेन सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, फिर उसकी थोड़ी कैलकुलेशन हम करते थे। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपको वैसे नहीं करवा रहा हूं। आज हम ग्राफ मेथड से इन फंक्शंस को चेक करेंगे। द फंक्शंस आर वन वन आर नॉट, साथ में ऑन टू। ठीक है, दोनों हम चीज़ें वन वन ऑन टू सीखेंगे ग्राफ से। बहुत सिंपल है। अगर आप ये सीख जाते हो तो यार फंक्शन को देख के ही आप बता पाओगे ये वन वन है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। बाइजेक्टिव भी इसमें कवर हो जाता है, क्योंकि वन वन ऑन टू अगर दोनों हैं तो बाइजेक्टिव वो होगा। ठीक है, देखो ग्राफ मेथड अगर आप सीख रहे हो, जो आप समझना चाहते हो, तो उसके लिए यू मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अगर फंक्शन का आपको ग्राफ नहीं आता है तो फिर ग्राफ मेथड तो अप्लाई नहीं कर सकते ना। तो आपको पहले फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल होता है। पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जो बेसिक ग्राफ आप क्लास 11th में सीखते हो जितने भी फंक्शंस के, वो आप एक बार प्रैक्टिस कर लो। बेसिक ग्राफ मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लाइक आप ग्राफ सीखते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। फिर इसी तरह से आप एक्स स्क्वेयर, इसका ग्राफ सीखते हो क्वाड्रेटी का। फिर आप ग्राफ सीखते हो एक्स क्यूब का। तो इतनी छोटी छोटी फंक्शंस के ग्राफ तो आप सीख ही सकते हो मेरे बच्चे। अगर कोई डिफिकल्ट एक्सप्रेशन आती है, लाइक आपके पास आ गया एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस टू, इसका ग्राफ अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, बट इतने बेसिक वाले तो आप सीख लो। आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th की, उसमें सारे ग्राफ ये मिल जाएंगे बेसिक वाले। ठीक है, इनका ही ज़्यादातर रोल होता है बेसिक ग्राफ का। फंक्शन दिया होता है वन वन ऑन टू, फिर आप कैलकुलेशन करते हो तो टाइम बहुत लग जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना। पहले मैं फंक्शंस आपको सारे बता दूं कि इनके ग्राफ आपको सीखने होंगे। लाइक वन बाई एक्स, ठीक है, फिर रूट एक्स इसका ग्राफ, फिर क्यूब रूट ऑफ एक्स इसका ग्राफ। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया, मॉड एक्स फंक्शन का ग्राफ। उसके बाद आपके पास आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। उसके बाद आपके पास आ गया सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, फिर आपके पास आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। ई का पावर एक्स इज अ स्पेशल केस लाइक ए का पावर एक्स। फिर आपके पास ग्राफ आ गया लॉग एक्स का। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के आ गए, साइन एक्स का ग्राफ से लेकर आप लगा लो कोसेक एक्स का ग्राफ। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, सबके ग्राफ आने चाहिए आपको। उसके बाद आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का आ गया, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, इस तरह से ये 6 हैं, तो 6 इसके हो। और इन्हीं से कनेक्टेड छोटे छोटे। अगर आप ये बेसिक ग्राफ सीख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में सारे ग्राफ आपको मिल जाएंगे बड़े आराम से। जो इन्वर्स वाले हैं वो आपको 12th में मिलेंगे, और साइन वाले और बाकी जितने भी ये लिखे हैं ये सारे 11th के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको बोलूँ व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब, है ना, फंक्शन है हमारा एक्स क्यूब, इसका ग्राफ क्या है। तो यार बस आपको ये याद रखना है कि इसका शेप ऐसा बनता है। तो सबका अपना अपना शेप है, वो याद कर लो, बड़ी हेल्प मिलेगी आपको वन वन ऑन टू में। ऐसे आप परेशान होते रहते हो, स्टेप्स लगाते हो, बहुत लेंथी भी हो जाता है कई बार। ग्राफ मेथड से आपको एकदम एकदम विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आने वाला है। देखने अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे सजेशन है यार, ये ज़रूर आप सारे ग्राफ को एक बार प्रैक्टिस कर लो, लिख लो, बना लो सारे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने मेथड पे कि ग्राफ मेथड से हम कैसे देखें कि वो वन वन है या ऑन टू। एक सिंपल सी एग्जांपल से मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा मेरे बच्चे। सपोज करो आपको कोई फंक्शन है रियल टू रियल, और वो इस तरह से आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। बिल्कुल बेसिक सा ग्राफ लेते हैं, मैक्सिमम बच्चों को ये आता है एक्स स्क्वेयर, ये पैराबोलिक शेप है, ओपन अपवर्ड, राइट। अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, इसका मैंने ग्राफ बना दिया, इट इज़ लाइक दिस। अगर आपको ये ग्राफ नहीं आता है तो स्टेप्स से कैसे इसको किया जाता है एक्स वन एक्स टू करके, वो सब आपको आता है।
लेकिन अगर आपको ग्राफ इसका बनाना आ जाता है तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं। अब देखो विद इन सेकेंड आपका आंसर आने वाला है। आपने इसका जल्दी से स्केच बना दिया 1-1 के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं 1-1 के लिए, ठीक है। तो जैसे आपने ग्राफ बनाया, आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसके ग्राफ को ज़रूर क्रॉस कर रही हो, मतलब ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही हो। तो देखो यहाँ पर मैंने ऐसे लाइन बना दी। ऐसे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस यू कैन ड्रॉ इनफिनाइट मैनी लाइंस, लेकिन लाइन आप वहीं बनाओ जहाँ ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने ऐसे एक लाइन बना दी। अब इस लाइन ने इस ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, बस वो देखना होता है। अगर ये लाइन जो मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाई, अगर इस ग्राफ को वो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती, ध्यान से समझना, अगर वो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द ग्राफ एंड द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उस लाइन और ग्राफ के बीच में अगर सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो तब वो फंक्शन बच्चे 1-1 होता है। लेकिन अगर ये पैरेलल लाइन ग्राफ को 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए तो वो 1-1 नहीं होता, वो मैनी 1 होता है। इस एग्जाम्पल में आप देखो ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ मैंने लिया हुआ है, ये जो फंक्शन है ये मैनी 1 फंक्शन है। कितना है, क्या है, मैनी 1 फंक्शन है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। एज यू नो, जो आपकी एक्स एक्सिस है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये ग्राफ जो दिख रहा है अभी इस वक्त आपको, ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स हैं जो सेम आउटपुट ले रहे हैं, क्योंकि ये हाइट और ये हाइट आपकी सेम है। तो ये दोनों आउटपुट सेम है, यानी इस तरह से कुछ पिक्चर हमारे सामने है। x1 x2, मानो ये x1 है और ये x2 है, तो x1 x2 पे सेम हाइट आ रही है, यानी सेम आउटपुट आ रहा है, लेट इट बी y। तो इट इज़ लाइक दिस। तो ये मैनी 1 दिखाता है। आपको उतना नहीं समझना, आपको ग्राफ मेथड सीखना है, उसे याद रखना है कि कभी भी आपने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया और उस ग्राफ के अंदर एक आप लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हो, और इसको समटाइम वी कॉल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन के ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, देन दैट इज 1-1 फंक्शन। इफ इट इज इंटरसेक्टिंग 2 or more than 2 points, then it is many 1 फंक्शन। दैट्स ऑल, बस इतना सा है ये। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1, जब आप 1-1 चेक कर रहे हो तो आपको बच्चे डोमेन पे फोकस रखना है, डोमेन पे अपना ध्यान रखना है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है मेरे बच्चे? हमारा फंक्शन था एक्स स्क्वायर। फंक्शन देखो मैं यही रखने वाला हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में, एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ये जो डोमेन है मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, को डोमेन भी चेंज कर देता हूँ। लेट अस टेक आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव। अब इसको समझना ध्यान से। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को देखते हैं और फटाक से इसका ग्राफ बना देते हैं, बना दिया, और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, बोलते हैं 2 लाइन पे इंटरसेक्ट हो रहा है सर, तो इट इज़ अ मैनी 1 फंक्शन। बट यहाँ पर ये जो मैंने फंक्शन जिसका डोमेन चेंज कर दिया मैंने, अब इस डोमेन के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन को देखना होता है, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में आपने ग्राफ बनाया होता है। इस बात का क्या मतलब है जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। आपका डोमेन है आर पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप एक्स एक्सिस पे सिर्फ पॉजिटिव इनपुट ही दे सकते हो, यानी 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आप यही इनपुट दे सकते हो, पॉजिटिव रियल नंबर। तो जो आपका ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, वो सिर्फ ये वाली लाइन लेगा, ये वाला पोर्शन आएगा उसका, यानी ये वाला पोर्शन ग्राफ है ही नहीं हमारा। तो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर देखा बन गया हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो डोमेन पे आपने ध्यान रखना है जब आप 1-1 चेक कर रहे हो, जब आप 1-1 चेक कर रहे हो तो इस डोमेन के लिए इस फंक्शन का जो ग्राफ है, इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो बस इतना सा पोर्शन है, यानी हाफ पैराबोला है। राइट हैंड साइड में जो अपवर्ड जा रहा है बस उतना है, ठीक है। ये वाला जो रेड लाइन दिख रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो दिस इज अ मेन प्रॉब्लम, जब ग्राफ मेथड करते वक्त बच्चे प्रॉब्लम करते हैं। अब देखो इसके ग्राफ में अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं कहीं पर भी, तो इस ग्राफ को ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखो कितनी भी लाइंस बना दो इसके ग्राफ के ऊपर, तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो क्योंकि वो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये फंक्शन अब क्या हो गया, 1-1। देखो फंक्शन सेम है एक्स स्क्वायर, डोमेन की वजह से पहला वाला क्या है, मैनी 1, अब दूसरे में मैंने चेंज किया डोमेन तो ये 1-1 हो गया।
दैट्स ऑल। तो दिस इज द ग्राफ मेथड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट टू चेक वेदर अ फंक्शन इज 1 1 और नॉट। ठीक है, 1 1 हो गया तो मैनी 1 आपको समझ में आ गया, दैट्स ऑल। अब इसी में हम ऑन टू पे डिस्कशन करते हैं। एग्जाम्पल हम सेम सेट करते हैं। आई एम टेकिंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अभी हम यहाँ पर इसका डोमेन एंड को डोमेन यही रखेंगे, रियल टू रियल है, ऑल रियल नंबर। जब आप ऑन टू का टेस्ट कर रहे हो तो ऑन टू में आपको को डोमेन पे ध्यान देना है बच्चे मेरे, को डोमेन। और को डोमेन आपका वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही होती है। जो आपका वाई एक्सिस है वो को डोमेन होता है, ठीक है। डोमेन आपका एक्स एक्सिस होता है, जो आपकी वाई एक्सिस है वो को डोमेन होता है। अब देखो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ। यू नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। इट इज लाइक दिस। बना दिया ग्राफ। हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको बनानी है यहाँ पर ऑन टू के लिए, वो आप को डोमेन में कहीं पर भी बना सकते हो, बट बनानी को डोमेन के अंदर ही होती है। इसके साथ दूसरी एग्जांपल लूंगा, फिर ज़्यादा क्लियर होएगा आपको। फिलहाल आप ऐसा समझे जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है वो को डोमेन के अंदर ही बनानी है। यानी अब को डोमेन क्या है, मेरा पूरा वाई एक्सिस है, क्योंकि ये रियल नंबर है ना। दिस इज प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज द को डोमेन। तो इस को डोमेन में कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप बना सकते हो। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपने बनाई, या फिर ऐसे बोलो कि कोई हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जिस्ट कर रही है जो इसके ग्राफ को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन को डोमेन में है, यानी मैंने ऐसे एक लाइन बना दी, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना दी, तो ये को डोमेन के अंदर ही बनाई है मैंने, रियल नंबर के अंदर ही बनाई है, ठीक है। वाई एक्सिस को ये कट करती हुई जा रही है। तो को डोमेन के अंदर जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो, अगर वो ग्राफ को इंटरसेक्ट ना करे, है को डोमेन के अंदर है लेकिन ग्राफ को इंटरसेक्ट ना करे, उस वक्त वो ऑन टू नहीं होता। इस वक्त ये वाला फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब पिक्चर और क्लियर होगी जब मैं यहां पर इसका को डोमेन चेंज करने वाला हूं, ध्यान से समझना। आई एम राइटिंग नाउ, दोनों चेंज कर देते हैं। डोमेन मैंने आर पॉजिटिव रख लिया, को डोमेन मैंने आर पॉजिटिव रख लिया। मेरे बच्चे मैंने इसका ग्राफ बनाया। अब ग्राफ पे ध्यान रखें, ग्राफ बस इतना बनेगा इसका, ठीक है, ग्राफ इतना बनेगा। अब मेरे बच्चे अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा। हॉरिजॉन्टल लाइन अब मैं यहां पे नहीं बनाऊंगा, यहां पे मैं बना ही नहीं सकता ये हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों? मैंने बोला हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ बनानी है, जब ऑन टू के लिए चेक कर रहे हो उसके को डोमेन के अंदर ही हॉरिजॉन्टल लाइन आनी चाहिए, उतने पोर्शन में ही आप बना सकते हो, कहीं पर भी बनाओ। तो अब इसका को डोमेन क्या है, आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव का मतलब हो गया 0 से प्लस इन्फिनिटी, यानी आप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन इस पोर्शन में कहीं पर भी बना दो, इस पोर्शन में। नीचे आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे उसका कोई मतलब नहीं, ऑन टू को आप चेक कर रहे हो, तो ये वाली लाइन आपकी नहीं आएगी। बस इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ बनानी होती है, को डोमेन के अंदर ही बनानी होती है। तो आर पॉजिटिव में आप कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, कहीं पर भी बना दो हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है? यस सर कर रही है। अब ये मत सोचना कि एक बार कर रही है, 2 बार कर रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑन टू के केस में सिर्फ हमें यह देखना होता है कि इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। या फिर ऐसे में अगर आपको पूछूं कि यहां पर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या यहां पर कोई ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इसके ग्राफ को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है? क्या ऐसी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जिस्ट करेगी इसके को डोमेन के अंदर? और को डोमेन है 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। आप कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को इंटरसेक्ट कर जाएगी। 1 पॉइंट पे करे, 2 पॉइंट पे करे, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, बस इंटरसेक्ट कर रही होनी चाहिए। अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो भाई ये ऑन टू फंक्शन है, इस वक्त ये फंक्शन ऑन टू, दैट्स ऑल। तो दिस इज अ ग्राफ मेथड हाउ वी कैन चेक द फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। अब आपको ग्राफ बनाना नहीं आता तो फिर तो प्रॉब्लम है फिर तो प्रॉब्लम है।